तो आज की जो C++ की क्लास में है, इसमें हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। छोटा सा टॉपिक है ये फंक्शन ओवरलोडिंग और काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगा ये। तो देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। मैंने पहले भी बताया कि ओवरलोडिंग वर्ड आपको कई बार सुनने के लिए मिलेगा, और ओवरलोडिंग जहाँ पर भी वर्ड आपको मिल जाता है इसका मतलब ये है कि आपका जो सामने लगा हुआ ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा, ओवरलोड हो जाएगा वो। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मीनिंग होता है कि एक फंक्शन जो है वो एक से अधिक काम करेगा, ऐसा हमको लगेगा। यानी कि फंक्शन के एक ही फंक्शन जो है वो कई नाम से होगा और कई तरीके के टास्क परफॉर्म करेगा। इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर है? फंक्शन ओवरलोडिंग करने के कुछ रूल्स हैं कि फंक्शन का जो नेम है, फंक्शन नेम जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का नेम एज इट इज सेम होगा। फंक्शन जो है सेम क्लास के अंदर होना चाहिए। और तीसरा रूल है उसका, सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर किसी फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन है जिसका नाम बिल्कुल एज इट इज पुराने फंक्शन के जैसा है, दोनों ही फंक्शन एक ही क्लास में है और दोनों का जो सिग्नेचर है या साइन है वो अलग अलग है, तो ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। अब सिग्नेचर जो डिफरेंट है उसके भी कुछ रूल्स हैं। सिग्नेचर डिफरेंट होने के भी कुछ रूल्स है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर को डिफरेंट कब कहा जाएगा उसके भी कुछ रूल्स हैं। पहला उसके लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि अगर दो फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर अलग अलग है तो हम बोलेंगे कि उनका जो सिग्नेचर है वो अलग अलग है। उसके बाद हम देखेंगे डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप अलग अलग है तो भी हम बोलेंगे कि सिग्नेचर अलग अलग है। थर्ड पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट का सीक्वेंस जो है वो अलग अलग है तो भी हम बोलेंगे कि उनका सिग्नेचर अलग अलग है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पर दो फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड शो, मैंने एक फंक्शन बनाया शो और दूसरा फंक्शन बनाया, लाइन बचाने के लिए हम इसी लाइन पर लिख लेते हैं, ब्लैंक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन बनाया शो, और ये दोनों एक ही क्लास के अंदर है। मान लीजिए सेम नाम के दो फंक्शन एक क्लास के अंदर मैंने बना दिए। क्लास बनाते हैं ABC, ब्रैकेट ओपन किया क्लास का और क्लास का ब्रैकेट बंद कर दिया। इस कोड को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक क्लास में दो फंक्शन बनाए गए हैं, दोनों का नाम समान है। तो क्या यहाँ पर ओवरलोडिंग हो रही है फंक्शन की? ये फंक्शन है, इसकी ओवरलोडिंग हो रही है कि नहीं, इसे चेक करना है तो हम इन तीन कंडीशन को चेक करेंगे। पहली कंडीशन, फंक्शन का नाम जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही फंक्शन का जो नाम है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो गई है। क्लियर है? दूसरा, दोनों सेम क्लास में होने चाहिए। ये ABC के अंदर ही है दोनों फंक्शन, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई है। अब तीसरी कंडीशन ट्रू होनी बची हुई है, दोनों का जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इन दोनों, ये जो फंक्शन है शो और ये जो फंक्शन है शो, दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए फिर ये तीन रूल्स हैं। कुल मिला के ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन में उसको वो उसका सिग्नेचर डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिग्नेचर अलग अलग होना चाहिए। सिग्नेचर अलग होने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर दोनों नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो हैं वो सेम है, दोनों में 0 0 आर्ग्यूमेंट है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर डिफरेंट होने चाहिए, तब सिग्नेचर को डिफरेंट कहेंगे। ठीक है, ये भी डिफरेंट होना चाहिए, तीनों डिफरेंट होना चाहिए। कुछ भी एक डिफरेंट हो जाता है तो हम उसको अलग अलग कहेंगे।
तो ये दोनों नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हैं क्या? इनमें नहीं, 0 0 है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब हम देखेंगे कि डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, इनमें जो डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो उसमें कोई डेटा टाइप नहीं है, तो भी डिफरेंट नहीं है, दोनों में सेम डेटा टाइप ही होंगे, वॉइड वॉइड, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स हो गया। सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे होता तो भी डिफरेंट हो जाते, ये तीनों फॉल्स हो गए। यानी कि इसका जो सिग्नेचर है, इन दोनों फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट ना हो करके सेम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गया है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो रही है। जब ये तीनों एक साथ ट्रू होंगे और इनमें से कोई एक ट्रू हो जाएगा तब फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। अब हम यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि एक स्क्रीन पर थोड़ी ज्यादा चीजें आ सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कोड को थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं आगे। तो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं इंट x और इंट y, तो पहला ये दोनों कंडीशन तो सभी को क्लियर है। अब ये सिग्नेचर डिफरेंट होने वाली जो तीन कंडीशन है इसको हम देखते हैं। तो पहला देखेंगे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहां पर मैंने लिखा है इंट x और इंट y, और यहां पर मैं लिखता हूं इंट x। तो अब यहां पर देखिए कि इन दोनों फंक्शन का सिग्नेचर डिफरेंट है। क्यों? इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए इन दोनों फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट है। क्यों? सिग्नेचर डिफरेंट होने के लिए इनमें से कोई भी एक अगर सही हो जाता है तो हम उसको डिफरेंट कहेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर डिफरेंट है तो सिग्नेचर डिफरेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर कितने आर्ग्यूमेंट्स है? x और y, दो आर्ग्यूमेंट्स है, और यहाँ पर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है। तो दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, तो इसका सिग्नेचर और इसका सिग्नेचर, दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट हुआ, तो इसको हम ट्रू कहेंगे। और ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। क्लियर है? दूसरी कंडीशन, अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, यहां पर भी एक्स वाई है और यहां पर भी एक्स वाई है। फिर हम देखेंगे कि डेटा टाइप सेम है कि नहीं। यहां पर क्या है? इंट है, यहां पर इंट फ्लोट है। किसी भी प्रकार से चेंज होता है डेटा टाइप, जैसे इंट फ्लोट, फ्लोट फ्लोट, फ्लोट इंट या कैर फ्लोट। सेम इंट को छोड़ करके कोई और डेटा टाइप जो होंगे वो अगर वैसा होते हैं तो हम उनको सेम कहेंगे। क्लियर है? एक्स और वाई, इनके नाम पर ध्यान नहीं देना है। क्लियर है? इनके नाम पर ध्यान नहीं देना है। मैं एक ए बी लिख देता हूं ताकि और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर दोनों में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है 2 है। दोनों के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं? 2। यहां पर भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं? 2। लेकिन इनका डेटा टाइप अलग अलग है। यानी कि डेटा टाइप अगर अलग अलग है तो हम सिग्नेचर को अलग मानेंगे। तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू हो गई है, और ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। क्लियर है? अगर मान लेते हैं कि डेटा टाइप भी सेम होते हैं, ऐसा, इसको नहीं देखना है। यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एबीसी है, तो यहाँ पर भी सेम एक्स होगा, यहाँ पर वाई होगा, उसको नहीं देखना है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, और डेटा टाइप अगर आपका यहाँ पर सेम हो जाता है। ठीक है? तो सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को भी हमको देखना है। सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंट फ्लोट होता और यहाँ पर फ्लोट इंट होता। क्लियर है? तो ये थर्ड वाले को देख रहे हैं। अगर यहाँ पर इंट फ्लोट है तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है 2, यहाँ पर भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है 2। अब डेटा टाइप देखते हैं, इसमें इंट है और एक फ्लोट है, यहाँ पर एक इंट है और एक फ्लोट है, तो दोनों के डेटा टाइप भी लगभग सेम है। एक इंट एक फ्लोट, एक इंट एक फ्लोट, बट इनका जो सीक्वेंस है वो अलग है। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? इंट फ्लोट है और यहाँ पर फ्लोट इंट है।
तो इस सीक्वेंस अलग होने की वजह से भी इसको अलग अलग सिग्नेचर मानेंगे, और यहाँ इस कंडीशन में भी आपका फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि जिसमें फंक्शन ओवरलोड नहीं हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इंट और यहाँ पर लिख दूँ फ्लोट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो थर्ड वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए फंक्शन का नाम समान है, शो और शो, ये नाम है फंक्शन का, ठीक है। इस रिटर्न टाइप से हमें कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न टाइप यहाँ पर इंट वॉइड हो जाएगा या वॉइड इंट होगा या इंट फ्लोट होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे और इससे मतलब होता है। तो दोनों का नाम समान है, ट्रू, दोनों एक ही क्लास में है, एक क्लास एबीसी के अंदर है, ट्रू। दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट है क्या देखना है, तो सिग्नेचर के लिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसमें कितने आर्ग्यूमेंट हैं 2, इसमें कितने आर्ग्यूमेंट हैं 2, तो दोनों में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, तो सिग्नेचर अभी फिलहाल अलग नहीं हुआ है। फिर डेटा टाइप देखते हैं, यहाँ पर डेटा टाइप है इंट फ्लोट, यहाँ पर भी है इंट फ्लोट, भले यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर ए बी लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी डिफरेंट नहीं हुआ। अब सीक्वेंस देखते हैं, सीक्वेंस भी इंट फ्लोट और इंट फ्लोट है सेम, तीनों के तीनों फॉल्स हो गए, यानी कि ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन ओवरलोड नहीं हो रहा है और ऐसी कंडीशन में एरर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कब ओवरलोड होता है और कब नहीं होता है। अब हम इसका फायदा देखते हैं, फंक्शन ओवरलोड करने से फायदा क्या होता है। अगर किसी क्लास में कोई फंक्शन ओवरलोड किया हुआ है, ठीक है, तो जैसे आप देखते होंगे कि C++ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप लिखते हैं सी आउट, कोई इंट वैल्यू है तो उसको प्रिंट करने के लिए भी ए लिख देते हैं, ठीक है, फ्लोट वैल्यू भी है तो उसको प्रिंट करने के लिए बी लिख देते हैं। एक मिनट के लिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सिंपल सी चीज़ें आपने फील भी किया होगा। इस कोड को ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ इंट इक्वल टू 50 और फ्लोट b इक्वल टू 90। क्लियर है? अब मुझे a को प्रिंट करना है तो सी आउट ए और b को प्रिंट करना है तो सी आउट b। सिर्फ सी आउट और ये लिखने से इंट भी प्रिंट हो जा रहा है और फ्लोट भी प्रिंट हो जा रहा है, जबकि सी में ऐसा नहीं होता था। सी में अगर इंट होता था तो उसके लिए %d लिखना पड़ता था और फ्लोट होता था तो %f लिखना पड़ता था, तो एक यूनिक प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो उस तरीके से यूनिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इस ऑपरेटर को, इसको ओवरलोड कर दिया गया कि इंट होगा तो भी यही लिखो, फ्लोट होगा तो भी यही लिखो। तो ऐसा ओवरलोड करने से जो मेन फंक्शन वाला जो प्रोग्रामर होता है उसको चाहे तो वो रिजल्ट शो करना है तो भी शो लिखेगा, फॉर्म शो करना है तो भी शो लिखेगा, कोड शो करना है तो भी शो लिखेगा, कुछ भी शो करना है तो शो ही लिखेगा। जैसा कि यहाँ पर अभी आपने देखा, कुछ भी प्रिंट करना है तो यही लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो एक यूनिक प्लेटफॉर्म तैयार होता है ऐसा करने से। क्लियर है? तो इसको एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ कि आपको दो प्रकार की वैल्यूज हैं। जैसे आप एक सिंगल वैल्यू देते हैं और दो वैल्यूज देते हैं या तीन वैल्यूज देते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, स्विच करते हैं C++ की स्क्रीन पर। C++ हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हम एक कोड लिखने जा रहे हैं जिसमें मैं कोड लिखता हूँ हैश इंक्लूड conio.h और हैश इंक्लूड iostream.h और मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ ABC। क्लास मैंने बना ली है
क्लास में मैंने पब्लिक में ही पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट x y और z, ठीक है। और void get data, जो कि डेटा इनपुट लेगा आपसे। डेटा को इनपुट लेने के लिए मैं लिखूंगा cout एंटर ए नंबर। क्लियर है? एंटर ए नंबर लिखा मैंने और सी इन लिखा, इसमें मैं वैल्यू लिया x में। सेम ऐसा ही मैं x, y और z के लिए भी ले सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बिल्कुल आसानी से आप कॉपी कर सकते हैं। और मैं फिर से इसको पेस्ट कर दिया और तीसरी वैल्यू के लिए मैं फिर से इसको पेस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर मैंने y लिखा और यहाँ पर लिखा z। सिंपल सी चीज है, तीन वैल्यूज को हमने x, y और z में इनपुट लिया है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void sum। अब मैं बिना ओवरलोडिंग के ये प्रोग्राम को बनाऊंगा, ओवरलोड मैंने नहीं किया है। और void sum में मैं लिखता हूँ int a और int b। एक थोड़ा सा चेंजेस करते हैं प्रोग्राम में, इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम आउटपुट नीचे से भेजेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, कोड भी हमारा छोटा हो जाएगा। मान लो मुझे दो नंबर, मान लीजिए हमें दो नंबर का सम करना है, तो सम करने का कोड क्या होता है, यहाँ पर रिटर्न टाइप हमको लेना होगा इंट, ठीक है। और या अगर आप इंट नहीं लेते हैं, void sum लेते हैं, तो भी हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं cout एंडल और सम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम इक्वल टू, और आप लिख सकते हैं सम इक्वल टू क्या होगा a प्लस b। जो भी वैल्यू आएगी a में और जो भी वैल्यू आएगी b में, उन दोनों को प्लस करेगा और आउटपुट दे देगा। सिंपल सा कोड है। इसको अभी हम बिना फंक्शन ओवरलोडिंग के कर रहे हैं। अब मैंने void main यूज किया, यहाँ पर हम पहले प्रोग्राम की तरह क्लियर स्क्रीन और गेट ch लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया abc_a1, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा a1.sum। आप देखेंगे कि सम में मुझे दो वैल्यू देनी होगी, मैंने दिया 3 और 5। इस लाइन को ध्यान से देखिए, क्योंकि a1 के अंदर ये सम नाम का फंक्शन है और उसमें दो आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप के लिए जा रहे हैं। और जो भी आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर 3 देंगे तो 3 किस में जाएगा, a में, 5 किस में जाएगा, b में। और इन दोनों को ऐड करके प्रिंट होगा 3 + 5 = 8 जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सम का कॉल करने पर। हम इसको रन करते हैं तो सम इक्वल टू 8 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर हमको 3 नंबर को प्रिंट सम करना है, वो 3 + 5 + 4 कर देंगे, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास नहीं है। सम जो है वो 2 नंबर को प्रिंट कर सम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जब करेंगे तो ऐसा फंक्शन हमको नहीं मिलेगा। और एक्स्ट्रा पैरामीटर को यूज किया गया है, ऐसा मैसेज आ रहा है। क्लियर है? तो मैं चाहता हूं कि 2 नंबर दूं तो भी यही बने, 3 नंबर दूं तो भी यही बने। क्लियर है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। मेरे को एक और फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा void sum3। और यहाँ पर मैं लिखूंगा int a, int b और int c। और यहाँ पर मैं फिर से कोड करूंगा ये वाला, यहाँ पर फिर से कोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा cout एंडल और sum इक्वल टू a + b + c, ऐसा करना पड़ेगा मुझे। और जब 3 नंबर प्रिंट करना होगा, 3 नंबर को सम करना होगा, तो यहाँ लिखना होगा sum3। अब ये काम करेगा, तो इसको रन करते हैं। देखिए बिल्कुल काम कर रहा है, तीनों को सम कर दिया है। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर मुझे कई नंबर्स को सम करना है या अलग अलग फॉर्मेट में सम करना है, मेन की बात करते हैं, अगर मुझे अलग अलग फॉर्मेट में सम करना है
तो बार बार मुझे लिखना होगा a1 डॉट सम 3, a1 डॉट सम 4, a1 डॉट सम 5, ऐसा लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सम लिखूँ 2 दूँ तो 2 कॉल हो जाए और 3 देने पर 3 कॉल हो जाए। ऐसा करने के लिए ये जो नाम सम है हमेशा सम नाम ही रहेगा, चाहे यहाँ पर 2 वैल्यू दी जाए, चाहे यहाँ पर 3 वैल्यू दी जाए, चाहे 4 दी जाए, चाहे 5 दी जाए। अगर आप हमेशा एक ही नाम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऊपर यहाँ पर फंक्शन को ओवरलोड करना पड़ेगा। फंक्शन ओवरलोड करने के लिए दोनों फंक्शन का नाम समान रखिए। देखिए नाम समान है, दोनों एक ही क्लास में है, बट इनका सिग्नेचर अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोड हुआ है, यानी सम फंक्शन 2 काम कर रहा है, 2 नंबर को भी ऐड कर रहा है और साथ में 3 नंबर को भी ऐड कर रहा है। लेकिन मेन फंक्शन वाले को यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो 2 नंबर देगा तो 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, ये देखिए 8 आ गया, और 3 नंबर देगा तो 3 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे में मेन फंक्शन वाले को याद रखने की जरूरत नहीं है कि 2 नंबर के लिए मुझे सम 2 लिखना है और 3 नंबर के लिए सम 3 लिखना है। कितने भी नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, सबके लिए सम लिखना है। सेम ये उसी तरीके से है, जैसे इंटीजर हो तो भी सी आउट लिखिए और फ्लोट है तो भी सी आउट लिखिए और कैरेक्टर है तो भी सी आउट लिखिए। सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ %d लगाना है, कहाँ %c लगाना है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। यूनिक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है ऐसा करने से। ये एग्जांपल था फंक्शन ओवरलोडिंग का। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है ये।